दोस्तों, किसी ने सही कहा है कि अच्छे समय से ज्यादा अच्छे इंसान से रिश्ता बनाए, क्योंकि अच्छा इंसान अच्छा समय ला सकता है, लेकिन याद रखना, अच्छा समय आपके जीवन में अच्छे इंसान को वापस नहीं ला सकता। नमस्कार दोस्तों, जियोलक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है। आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एक बार की बात है, एक गांव में एक आदमी रहता था। वह आदमी अकेला ही अपनी छोटी सी झोपड़ी में रहता था। वह बहुत ही ज्यादा आलसी था, कोई काम नहीं करता था और निठल्ला था। बस हमेशा ऐसे मौके की तलाश में रहता कि कहीं से खाना मिल जाए। एक दिन जब वह आदमी खाने की तलाश में भटक रहा था, उसे एक आम का बगीचा दिखा। वह कई दिनों से भूखा था, इसीलिए वह खाने की तलाश में बगीचे के अंदर चला गया। वहां जाकर उसने देखा कि बगीचे में अलग अलग और बहुत सारे पेड़ थे। वह एक पेड़ पर चढ़ गया, जैसे ही फल तोड़ने वाला था, तभी बगीचे का मालिक आ गया और उसे पेड़ पर चढ़ा हुआ देख लिया। मालिक ने उसे नीचे उतरने के लिए कहा, लेकिन वह आदमी डर के मारे नीचे आने से मना कर दिया। मालिक अंदर जाकर एक बड़ा सा डंडा लेकर आया। ये देखकर वह आदमी तुरंत पेड़ से नीचे उतरा और भागकर जंगल की तरफ चला गया और वहां जाकर छुप गया। कुछ देर बाद वह आलसी आदमी वहां से निकल पड़ा और गांव की तरफ जा रहा था। तभी उसे एक लोमड़ी दिखाई दी, जिसके केवल 2 पैर ही सही थे, बाकी के 2 पैर टूटे हुए थे। ये देखकर वह सोचने लगा कि ये लोमड़ी अब तक जंगल में कैसे जीवित है, वह कैसे अपने लिए खाने का इंतजाम करती होगी और खुद को दूसरों से बचाती होगी। तभी अचानक झाड़ियों के पीछे से किसी के आने की आवाज आई और एक शेर आ गया। शेर के मुंह में मांस का एक टुकड़ा था, जिसे वह उस अपाहिज लोमड़ी के पास छोड़ गया। ये देखकर वह आदमी हैरान रह गया और ऊपर वाले की योजना देखकर खुश भी हो गया। उसने सोचा कि ईश्वर के पास सबके लिए कोई न कोई योजना होती है, और अगर इस लोमड़ी के लिए है तो उसके लिए भी होगी। वह आदमी आगे जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया और सोचने लगा कि मेरे लिए भी कोई खाना लेकर जरूर आएगा। उसने 2 दिन तक वहां बैठकर इंतजार किया, लेकिन कोई नहीं आया। आखिरकार जब भूख बर्दाश्त नहीं हुई तो वह खुद ही खाने की तलाश में निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक बुजुर्ग व्यक्ति मिला, जिसने उसे खाना और पानी दिया। उस आदमी ने बुजुर्ग से कहा कि 2 दिन पहले उसने कुछ ऐसा देखा जिसे वह नहीं भूल सकता। उसने कहा कि ईश्वर ने उस लोमड़ी पर दया दिखाई और मेरे लिए कुछ नहीं किया। बुजुर्ग मुस्कुराते हुए बोले कि ईश्वर ने तुम्हारे लिए भी योजना बनाई है, लेकिन तुमने उसे गलत समझ लिया। वह तुम्हें लोमड़ी नहीं बल्कि शेर की तरह बनाना चाहता था। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जिंदगी में हर एक पल का एक गहरा मतलब होता है। लोमड़ी मजबूर थी, पर हम नहीं हैं। ऊपर वाले ने हमें अपनी हालत सुधारने की क्षमता दी है। हमें शेर की तरह अपनी ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए, न कि किसी पर निर्भर होकर बैठना चाहिए। एक बार की बात है, एक राज्य में एक राजा था, जिसका एक वफादार मंत्री था। वह अक्सर कहा करता था, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। एक दिन राजा के पैर पर मंत्री की तलवार गिर गई और उसकी एक उंगली कट गई। मंत्री ने कहा, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। राजा गुस्से में आकर मंत्री को जेल में डालने का आदेश दे दिया। मंत्री जाते वक्त भी यही कहता रहा। कुछ महीने बाद राजा शिकार के लिए जंगल में गया और रास्ता भटक गया। उसे एक आदिवासी कबीले ने पकड़ लिया, जो देवता को खुश करने के लिए बलि देना चाहते थे। जब उन्होंने देखा कि राजा की एक उंगली कटी हुई है, तो उसे छोड़ दिया, क्योंकि अधूरे व्यक्ति की बलि नहीं दी जा सकती थी। राजा ने वापस लौटकर मंत्री को जेल से बाहर निकाला और उसकी बात का अर्थ समझा। मंत्री ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, अगर मैं आपके साथ होता तो बलि मेरी होती। दोस्तों, इस कहानी से भी हमें यह सीख मिलती है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। दोस्तों, जीवन में ऐसा समय आता है जब हमें लगता है कि हमारे साथ बुरा हो रहा है, लेकिन समय बीतने के बाद पता चलता है कि वह अच्छे के लिए था। हर घटना का अर्थ हम तुरंत नहीं समझ पाते, परंतु ईश्वर हमारे कर्मों का फल अवश्य देता है। इसलिए हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि कभी कभी जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। अगर आपको इस कहानी से कुछ सीख मिली हो तो इसे दूसरों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।